कराची पर जानो माल के दुश्मनों का कब्जा, शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार। मेट्रोवेल साइट में कार पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। जांबाग अफराद शेर आलम पोल्ट्री फार्म में अकाउंटेंट, जाकिर अब्बासी ऑफिस बॉय था। गाड़ी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाकया मामूल का स्ट्रीट क्राइम नहीं, मुल्जिमान के पास रकम की पूरी मालूमात थी। इतनी बड़ी रकम ले जाने से पहले पुलिस सिक्योरिटी लेना जरूरी है। जाकिर के भाई की मज़ाहमत की तरदीद का हमला आवरों ने सीधी फायरिंग की। ये भाई जो है वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है 11-12 साल का और एक बेटी है 7 से 8 साल की। हॉस्पिटल आए तो हमें ये पता चला कि डकैती के दौरान जो है वो जो भी डकैत थे उन्होंने आए, उन्होंने गाड़ी को रोका है और डायरेक्ट जो है उन्होंने फायर वगैरह किए। कोई मज़ाहमत, कोई मांगना, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जो भी पैसे थे उनके पास वो लेकर वहाँ से फरार हुआ। डाकुओं के हाथों शहरियों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। साइट में 2 अफराद के कत्ल पर वज़ीर दाखिला सिंध का इजहार बरहमी। SHO साइट को फिलफौर मुअत्तल करने का हुक्म। SSP के माड़ी को जामे इंक्वायरी की हिदायत वाज़े कर दिया। फील्ड में जाने के बजाय दफातर में बैठने वाले थानेदारों से जिम्मेदारियां वापस ली जाएं। शुजात ने शुजात की नई दास्तान रकम कर दी। जान देकर वैन लुटने से बचा ली। गुलजार हिजरी में वैन ड्राइवर ब्यूटी पार्लर के स्टाफ को छोड़ने निकला। सिकंदर गोट में डाकुओं ने रोक लिया। शुजात ने मुल्जिमान को ललकारा। लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकालना चाहा, डाकू ने गोली चला दी। वैन में सवार लड़कियों ने खौफजदा होकर दौड़ लगा दी। कराची में माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम का शैतान आजाद। माह मुकद्दस में लुटेरों ने 19 शहरियों की जानें ले ली। एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6780 वारदातें, 20 गाड़ियां, 830 मोटरसाइकिलें छीन ली गई। 130 गाड़ियां और 4200 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। मोबाइल छीनने के 1600 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। लाहौर में बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले 2 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। टोपी गैंग से ताल्लुक रखने वाले दोनों डाकू सगे भाई थे। शनाख्त हैदरा और अब्बास के नाम से हुई। 18 साल नीका को शादरा टाउन में गोलियां मारी गईं। पुलिस ने डाकुओं की लाशें गाड़ी में रखकर इलाके में घुमाई। लोगों के पुलिस जिंदाबाद के नारे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार को टॉप गियर लग गया। बुलंदी की नई तारीख रकम पहली बार 69,000 की सतह अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट हजम में 1.76% इजाफा। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे। आला अदलिया के जजेस को खतूत पर तहकीकाती रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को इरसाल। वफाकी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया, जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया। तफ्तीशी टीमें तमाम दुकानों के दौरे कर रही है। CCTV फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। तहरीर और स्याही का तज्जिया एक्सपर्ट से कराया जाएगा। पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। ऐवान बाला में बाला नशीन कौन होगा, फैसला कल अरकान सेनेट करेंगे। सदर मुमलिकत ने इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी ने तमाम सेनेटर को इस्लामाबाद तलब कर लिया। चेयरमैन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी आज इत्तेहादी सेनेटर को इफ्तार इशाया देंगे। PTI का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के तहफ़ के बाइकआउट का फैसला इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी। चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए नंबर गेम पूरा। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के 24, नून लीग के 19 अरकान, PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 20 हो गई। BAP और JUI के 5-5 सेनेटर्स, MQM और ANP की 3-3 सीटें, BNP, काफ लीग और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन। 3 आज़ाद सेनेटर्स भी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के इफ्तार इशाइये में शिरकत। वन ऑन वन मुलाकात में ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। वफूद की सतह पर बैठक में 2 तरफा सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर फरोग पर जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी काबीना के अरकान भी मुलाकात में शरीक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर ने भी उम्रा अदा कर लिया। शहबाज शरीफ ने मग़रिब की नमाज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। क़यामुल लैल और दुआ में भी शिरकत। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों को सियासी जमात से मंसूब किया गया। सियासी जमातों ने तनकीद का निशाना बनाया। फैसलों की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का पेशावर में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि 31 साल में 15,000 फैसले दिए। कोई साल समझता है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के दिन हाजिर हो। सिंध में कुएं की खुदाई के दौरान गैस का जखीरा दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक सजावल में 12,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जखीरा मिला है, जिससे मुल्क की टाइट गैस ज़खायर में इजाफा होगा। गैस का कुआं OGDCL की 100% मिल्कियत है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकोनॉमी इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, सिंध में सैलाब से बचाव और बैराजों की बेहतरी के मंसूबे के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर मुख्तस। पीर महल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूल वैन में तसादुम, 4 बच्चे जाँ बहक, हादसा और ड्राइवर समेत 7 जख्मी। शिकारपुर में ठेरी स्टॉप पर गाड़ी उलटने से 5 अफराद जान गंवा बैठे, 10 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में GT रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कोटरी में 7 साला बच्ची अगवा के बाद कत्ल, लाश खंडनुमा मकान से मिली। पुलिस के मुताबिक सफवाक कातिलों ने लाश खैराबाद मकान में कचरे के ढेर में छुपाई थी। वालिद के मुताबिक नन्ही आसिया कल से लापता थी, आज इसकी लाश मिली। टिच कोर्ट में जालिम बाप के मुबैना तशद्दुद से 4 साला बच्ची जाँ बहक। मुलजिम की लाश बगैर नमाज जनाजा खामोशी से दफनाने की कोशिश। अहले मोहल्ला की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। मुलजिम याकूब को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक याकूब ने ईद पर नए कपड़े और जूते मांगने पर नन्ही बच्ची को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के आखिरी 2 रोज़े तपते मौसम में गुजरने की पेश गोई। समंदरी हवाएं शहर से रूठ गईं। पारा 37 डिग्री से बढ़ गया। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने के बायस सुबह के वक्त धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात की 10 अप्रैल के बाद गर्मी कम होने की पेश गोई। 13 अप्रैल के बाद बारिश का भी इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर कब होगी, फैसले के लिए मरकजी रुयत लाल कमेटी कल शाम सर जोड़ेगी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्रम मकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात ने कल शवाल का चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक चांद की पैदाइश आज रात 11:21 पर होगी। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र 19 से 20 घंटे और रुयत का दौरानिया 50 मिनट से ज्यादा होगा। कल मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ होने की तवक्को। जूतों की शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, अब बस थोड़े से कपड़े वगैरह बाकी हैं और चूड़ियाँ लेनी बाकी हैं। हमने कपड़े ले लिए, चूड़ियाँ ले ली और जूते ले लिए और अभी हम आए हैं अंगूठियाँ चीज़ें लेने। जी मैं आई हूँ ब्लैक कलर की चूड़ियाँ लेने। हम डिफरेंट स्टोर्स देख कर आए, लेकिन हमें उस कलर के कपड़े नहीं मिल रहे, या तो उस कलर के जूते नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। रेड मिल रहे हैं, ब्लू मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो कभी नहीं मिलता हमें। वक्त कम और मुकाबला सख्त ईद सर पर आ गई, मगर खरीदारी है कि मुकम्मल होकर नहीं दे रही। जिसने कपड़े खरीद लिए उसे मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, सैंडल्स और हैंडबैग्स की खरीदारी भी बड़ा मसला बन गई। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। मर्दों को वक्त पर कपड़ों की सिलाई की फिक्र, दर्जियों की दुकानों पर चक्कर काटे जाने लगे। सऊदी अरब में 30 रोजे पूरे होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज शवाल का चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से चांद देखने और शहादत देने की अपील। मुत्तहदा अरब अमारात की रुयत हिलाल कमेटी ने भी शहरियों से चांद देखने और शहादतें मुताल्लिका अथॉरिटी तक पहुंचाने का कह दिया। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा।
पाकिस्तान में रात होने के सबब मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर ग्रहण उरूज पर होगा। इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। मगरबी यूरोप, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में दिन के वक्त अंधेरा छाए रहेगा। अगला मुकम्मल सूरज ग्रहण 20 साल बाद देखा जा सकेगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत हम ना सकी। 24 घंटे में वहशियाना हमलों में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, 1 हफ्ता जख्मी। सहूनी फोर्सेस की नसीरात कैंप पर गोलाबारी से 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में 23 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल ने कई माह की जंग के बाद खान यूनिस और जनूबी ग़ज़ा से फौजियों को वापस बुला लिया। खान यूनिस से फौजी इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की तबाहल घरों को वापसी शुरू। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। गर्डानी में नायाब वेल साहिल के करीब आ पहुंची। वेल नमदार होने के मनाजिर माहीगीरों ने कैमरे में महफूज कर लिए। माहीगीरों के मुताबिक वेल साहिल के 3 किलोमीटर दूर देखी गई। नायाब वेल पहली बार साहिल के इतने करीब पहुंची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।